बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लापता उस्मान डार अचानक मंजर आम पर आ गए। उन्होंने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत करते हुए उन्होंने इन वाक़यात का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने एक सोची समझी साजिश के तहत 9 मई वाक़या करवाया, फौजी तंसीबात के ऊपर हमले करवाए गए, उन्होंने जहन साजी की। मगर यहाँ पर ये सवाल अहम है कि इतने दिन से लापता उस्मान डार कहाँ पर थे, वो किन की कैद में थे, वो किन की तहवील में थे, आखिर वो कौन थे जिन्होंने मलीर से उनको उठाया था, उनको अगवा किया था। फिर वो अचानक मंजर आम पर आते हैं और वो टीवी पे प्रोग्राम भी कर देते हैं और उनका प्रोग्राम नशर भी हो जाता है। इससे जो है हमें बात पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए, इमरान खान को 9 मई वाक़यात में नामजद करने के लिए, कौम की नज़र में उनको मुजरिम करार देने के लिए ये सब साजिश रचाई जा रही है। मगर कौम आगाह है, कौम को मालूम है, कौम को पता है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। उस्मान डार इतने दिन लापता होने के बाद आखिर कामरान शाहिद के प्रोग्राम का ही इंतखाब क्यों किया? आप इस इंतखाब पे नजर डालें तो आपको मालूम हो जाएगा कि उस्मान डार के इल्जामात में कितनी सदाकत है। और आप उनकी आंखें देखें, वो भीगी हुई आंखें, वो बता रही हैं कि वो उस्मान डार नहीं है। उस्मान डार 9 मई वाक़यात के बाद रूपोश हो जाते हैं और जिस तरह वो ट्विटर के ऊपर, बाकी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस तरह इमरान खान और अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, जिस तरह उन्होंने डट कर मुकाबला किया, उनके घर वालों, उनके ख़ानदान को जिस तरह घर से निकाला गया, उनकी बूढ़ी माँ को रात की तारीकी में घर से निकाल कर उनके घर को सील कर दिया गया, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गईं और फिर उनको जिस तरह से उठाया जाता है, उसके बाद अचानक वो मंजर आम पे आते हैं। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में वो आते हैं, वो इल्जामात लगाते हैं और वो क्या कहते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उस्मान डार साहब का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत जमान पार्क में हुई। चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत दी गई। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पार्क में जो कुछ हुआ इसी जहन साजी का नतीजा था। हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने की। तो यहाँ पर यह सवाल होता है कि आखिर एक साबिक वजीर आजम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करके क्यों उठाया गया, क्यों अदालती एहतराम को मलूज़े खातिर नहीं रखा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वक़ार की क्यों धज्जियां बिखेरी गईं, आखिर एक साबिक वजीर आजम को घसीट कर क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या मुहरकात थे, क्या वो भी इस साजिश का हिस्सा था, क्या इमरान खान ने ये सारा प्लान किया था। बहरहाल हकीकत कौम के सामने है, कौम आगाह है कि इस मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है, इस मुल्क में जो चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें आपके सामने हैं। उस्मान डार जिस तरह वो मंजर-ए-आम पे आए, जिस तरह उन्होंने एक मखसूस साफ़ी जिनके बारे में एक राय है, आवाम जानती है कि उनका ताल्लुक़ किन के साथ है, वो उनकी हकीकत क्या है, ये सब जानते हैं।
तो इस इंटरव्यू के बाद ये बात तो वाज़े हो चुकी है कि उस्मान डार को मजबूर किया गया है, उस्मान डार को डरा धमका के उनसे इंटरव्यू करवाया गया है। बहरहाल ये हकीकत है जो हम आपके सामने रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अदालतें इस हवाले से नोटिस लेंगी। और यहाँ पर यह भी बात अहम है, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के लोगों को टीवी पर आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर ऐसे लोगों को टीवी पे लाया जाता है जो 9 मई के वाक़े की जो है मजम्मत करते हैं। क्या वो अब क्लीन चिट उनको मिल जाएगी? क्या अब उस्मान डार तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे? तो देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं, ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। अभी तक यही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।